इसके अलावा हमारा एक ऑप्शनल ऑफ तो गिर जा पहले में। अब कस्टमर की वो थी, कस्टमर की क्या थी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक ऐसा पीसी बिल्ड जिसकी वैल्यू है जस्ट अंडर 1.5 लाख रुपीस। इसको ऑर्डर किया है मध्य प्रदेश के हमारे कस्टमर ने, जिनका नाम है मुफद्दल हुसैन, और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसा पीसी चाहिए जिसमें लेटेस्ट इंटेल i7 13 जनरेशन प्रोसेसर हो और लेटेस्ट 4070 ग्राफिक कार्ड हो। तो उसको बनाने के चक्कर में एक बजट तय हुआ था कि 1.5 लाख बजट के अंदर ही रहना है, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो उस बजट के अंदर रहते हुए हमने कंपोनेंट्स यूज करे हैं, और क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करे हैं और कैसे हम लोगों ने 1.5 लाख रुपीस के अंदर इतना हैवी पीसी बिल्ड अरेंज कर दिया। तो बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। आप लोग भी कुछ ऐसा ही पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, jetlabtechnologies.com पर आपको सभी के सभी पीसी कंपोनेंट्स, कस्टम पीसी बिल्डर और प्री बिल्ड पीसी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर आपका ड्रीम पीसी डिलीवर भी हो जाएगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो। जी हाँ गाइस, इसके अलावा हमारा एक ऑफलाइन स्टोर भी है नेहरू प्लेस में, न्यू दिल्ली में। वहां पर आकर आप अपना पीसी बिल्ड अपनी आंखों के सामने भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर भी आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई 1.5 लाख रुपए के बिल्ड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो वो है लेटेस्ट इंटेल i7 13 जनरेशन की तरफ से आने वाला उनका इंटेल i7 13700F। अराउंड 34,000 की रेंज का ये प्रोसेसर है। एंड ये जो प्रोसेसर है ये किसी भी तरह के इंटर ग्राफिक्स के साथ नहीं आता। इसमें आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। चाहे अगर आपको नॉर्मल सा एक छोटा सा डिस्प्ले के लिए भी फंक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। विदाउट ग्राफिक कार्ड पीसी नहीं ऑन होके देगा इस प्रोसेसर के साथ। इसके साथ एक स्टॉक कूलर भी आता है, जो कि इट इज एज गुड एज कि आप इसको चाहे उठा के कहीं फेंक भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेसर को वो स्टॉक कूलर ठंडा नहीं कर सकता जो इसके साथ आता है। आप बेच सकते हो अलग से वैसे OLX पे। बाकी हम लोगों को एक अलग से लिक्विड कूलर इसके साथ लगाना पड़ा। चाहे इतना हाई एंड लिक्विड कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम लोगों ने लिक्विड कूलर इसके साथ लगाया, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। मदरबोर्ड की बात कर लें तो क्योंकि एक ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर नहीं है, जिनको नहीं पता, इंटेल के जितने भी F सीरीज के प्रोसेसर हैं, जैसे ये 13700F है, तो उनके साथ आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। एंड आपको एक नेसेसरीली एक ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर रहे हो तो ओवरक्लॉकिंग बोर्ड का क्या करोगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने MSI का Pro B760M वाईफाई मदरबोर्ड यूज किया है, जो कि DDR4 वेरिएंट है। खास ख्याल रखना, ये DDR4 बेस्ड बिल्ड है, DDR5 इसमें यूज नहीं किया है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार 1.5 लाख रुपए खर्च करो DDR5 यूज कर लेते, तो जी हाँ, DDR5 काफी सस्ती हो रखी है, यूज करी जा सकती थी, बट आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं करी गई। द आंसर इज विद द कस्टमर ओनली। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर, हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि DDR4 मदरबोर्ड यूज हुआ है तो DDR4 रैम ही यूज होगी, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं XPG की तरफ से आने वाली उनकी D30। 16 GB की 2 स्टिक्स हैं, क्लॉक्ड एट 3200 मेगाहर्ट्ज। अगेन DDR5 काफी खटक रहा है मुझे कि DDR5 यूज कर लेते यार। चलो कोई नहीं, अब जो यूज कर लिया सो कर लिया। इसके अलावा गाइस, प्रोसेसर के साथ आप एक 240 mm लिक्विड कूलर लगा सकते हो। इट इज एन एवरेजली हॉट रनिंग प्रोसेसर, ज्यादा हाईली हॉट रनिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 360 एंट्री लेवल लगा लिया है, जिससे कि लुक भी कंप्लीट हो जाए, जो कि है गैलेक्स का हाइड्रो वोर्टेक्स 360, जो कि 360 mm लिक्विड कूलर है, जो कि हमने कैबिनेट के टॉप एंड पर इंस्टॉल कर दिया है। एक एंट्री लेवल 360 mm कूलर हम लगा रहे हैं जस्ट फॉर द लुक्स। अगर आप चाहें तो 7-8 हजार की रेंज का एक 240 mm प्रीमियम लिक्विड कूलर भी लगा सकते हैं, हालांकि हम इसके साथ जा रहे हैं। अब बात कर लें पावर सप्लाई की, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं डीप कूल की PM750D गोल्ड रेड पावर सप्लाई के साथ। इसके बारे में जितना बताएं वो कम है। बहुत सारे बिल्ड्स में हमने पावर सप्लाई यूज करी है, काफी अच्छी पावर सप्लाई है, इट इज अ फुल रिकमेंडेशन। अगर आपका बजट कम है और आपको एक ऐसी पावर सप्लाई चाहिए जो गोल्ड रेटेड हो और 750 वाट हो, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड, अब गाइस ग्राफिक कार्ड के लिए कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस थी कि वो गीगाबाइट का गेमिंग ओसी तो गिर जा पहले में। अब कस्टमर की वो थी, कस्टमर की क्या थी तो अब ग्राफिक कार्ड के लिए कस्टमर की प्रेफरेंस थी कि गेमिंग ओसी मॉडल यूज किया जाए RTX 4070 गीगाबाइट का। अब गीगाबाइट वाले बहुत ही बढ़िया हैं, स्टॉक रखते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी कुछ खास स्टॉक होता नहीं है आजकल के हिसाब से, तो बहुत
लंबे इंतजार के बाद हम लोगों को स्विच करना पड़ा फ्रॉम गीगाबाइट टू MSI। हालांकि इतना ज्यादा मेजर प्राइस डिफरेंस नहीं है, ये 64-65,000 की रेंज का एक ग्राफिक कार्ड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेंटेस का 3X मॉडल यूज किया है, जो कि 4070 का ट्रिपल फैन वेरिएंट है। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्लीक सा एक ग्राफिक कार्ड लग रहा है। 4070 12GB वेरिएंट है ये, एंड आपके सभी गेमिंग फंक्शनलिटीज, स्ट्रीमिंग फंक्शनलिटीज, एडिटिंग फंक्शनलिटीज के लिए जस्ट एप्ट है। एंड लेटेस्ट DLSS 3.0 के साथ आता है, तो बहुत बढ़िया गेमिंग फंक्शनलिटीज आपको मिलने वाली है इसके साथ। अब गाइज एक चीज रह गई है यहाँ पर, जो कि है स्टोरेज। Gen 3 स्टोरेज यूज हुई है। जी हाँ, 1.5 लाख के बिल्ड में Gen 3 स्टोरेज यूज हुई है, जो कि है 1 TB क्रूशल की तरफ से उनकी P3, जो कि 3500 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड देती है। एंड स्टोरेज भी काफी डिसेंट है, 1 TB है। एंड इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद कस्टमर को, चाहें अगर आप 1.5 लाख का बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आप चाहें तो ये अराउंड 4500-4600 के करीब की आती है स्टोरेज। अगर आप चाहें तो एक Gen 4 भी ले सकते हो, वो आपको 6-6,500 की मिल जाती है। तो 2-2,500 की मतलब पैसा खर्च करके आपको डबल स्पीड मिल जाएगी 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की। उसके ऊपर आप थोड़ा स्पेंड कर लेना, ठीक है, ये मेरी एडवाइस है। लास्टली बात कर लें कैबिनेट की, तो दिस इज द Antec DF600 Flux। ये जो कैबिनेट है, दिस कम्स विद 5 फैंस इन द फ्रंट, जो कि तीनों के तीनों फैंस ARGB फैंस हैं। एक आपको PSU श्राउड के ऊपर मिल जाएगा और एक आपको रेयर एंड में मिल जाएगा। 3 फैंस जो हैं आगे वो ARGB कंट्रोल्ड हैं, जो कि आप कैबिनेट से भी कर सकते हैं, नहीं तो मदरबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस टोटल 1,49,000 रुपीज का ये बिल्ड है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसकी जल्दी से करेंगे हम टेस्टिंग। तब तक के लिए अगर आप लोग हमें कुछ पूछना चाहते हो या कोई बातचीत करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जो कि डिसेंट कमेंट्स है उनका हम रिप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप कुछ हमारी टीम से बातचीत करना चाहते हैं, सेल्स के लिए कुछ बात करनी है, तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे देखते रहो जेटलैब टेक टिप्स को। सो मैं हूं रजत द्विवेदी, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।